चिंकी एक छोटी सी विच थी। वो एक बड़े से खटारा घर में रहती थी। वो घर एक अंधेरे डरावने जंगल में था। पेड़ लोग ना सारा दिन सीक्रेट्स फुसफुसाते रहते थे। चिंकी को पेड़ों से डर नहीं लगता था, उसे अंधेरे से भी डर नहीं लगता था। उसका एक बहुत बड़ा ड्रीम था। उसका ड्रीम एक ऑमलेट के बारे में था, कोई ऐसा वैसा ऑमलेट नहीं। चिंकी दुनिया का सबसे टेस्टी ऑमलेट बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो एकदम फ्लफी और गोल्डन हो। वो चाहती थी कि उसका टेस्ट बिल्कुल सनशाइन जैसा हो। ये उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रीम था। वो इसके बारे में हर रोज सुबह से रात तक सोचती थी। मेरी मम्मी ना क्या अमेजिंग ऑमलेट्स बनाती थी। ओहो कितने टेस्टी होते थे। चिंकी को टेस्ट एकदम अच्छे से याद था। उसकी मम्मी हमेशा एक स्पेशल बात कहती थी, ऑमलेट प्यार से बनता है चिंकी, सिर्फ अंडों से नहीं बेटा। चिंकी ने ये बातें अपने दिल के बहुत करीब रखी थी। वो पूरे जोर से इन पर बिलीव करती थी। लव ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट था, वो जानती थी। उसकी मम्मी एकदम वाइज विच थी, बहुत प्यार भरी। चिंकी को अपनी मम्मी के ऑमलेट्स की बहुत याद आती थी। उससे भी ज्यादा उसको अपनी मम्मी की प्यारी स्माइल की याद आती थी। वो उन्हें प्राउड फील कराना चाहती थी। अब मेरे पास एक प्रॉब्लम है, एक बहुत छोटा सा गोल प्रॉब्लम। मेरे पास सिर्फ एक एग बचा है, बस एक अकेला प्रीशियस एग। ये एग मेरा लास्ट चांस है, मेरा लास्ट चांस परफेक्ट ऑमलेट बनाने का, मेरा लास्ट चांस किचन में अपनी मम्मी का लव फील करने का। उसने एग को ध्यान से देखा। वो एक अच्छा एग था, स्मूथ और व्हाइट। उसने होप किया कि एग उसका बड़ा ड्रीम समझ जाए। उसने डिसाइड किया आज रात ही वो रात है। आज रात वो अपनी मम्मी की स्पेशल रेसिपी ट्राई करेगी। उसे थोड़ा एक्साइटमेंट और थोड़ी सी नर्वसनेस फील हो रही थी। बाहर जंगल में अंधेरा बरछ रहा था। उल्लू अपनी रात के गाने गाने लगे थे। चिंकी ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी छोटी सी ब्रूमस्टिक को एक मोमेंट के लिए जोर से पकड़ा। वो उड़ने नहीं जा रही थी, नहीं, वो किचन में जा रही थी। किचन भी घर की तरह पुराना था। उसमें बड़े बेड, डस्टी कॉल्ड्रन्स और हर कोने में मकड़ी के जाले थे। लेकिन चिंकी को डस्ट या जालों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज रात ये किचन उसका स्टेज होगा। ये वो जगह होगी जहां उसका ऑमलेट ड्रीम सच होगा, या कम से कम उसने अपने छोटे से विची दिल से यही होप किया। वो पुराना मैंशन चिंकी का घर था। उसमें बहुत बहुत सारे रूम्स थे। ज्यादातर रूम्स खाली और ठंडे थे। जब हवा चलती थी तो दीवारों पर परछाइयां नाचती थी। हवा अक्सर टूटे हुए विंडो पेन्स से अंदर आती थी। सीटी जैसी आवाजें करती थी, जैसे दुखी भूत। चिंकी को मैंशन की हर खटपट और चरमराहट पता थी। उसे पता था कि कदम रखने से पहले कौन सा फ्लोरबोर्ड आवाज करेगा। वो मैंशन को एक ग्रम्पी बूढ़े फ्रेंड की तरह समझती थी। स्पूकी तो था, हाँ, लेकिन वो उसका स्पूकी घर था। वो यहाँ बहुत बहुत टाइम से रह रही थी। उसकी मम्मी को भी ये मैंशन पसंद था। वो कहती थी इसमें कैरेक्टर है। मेरी मम्मी का किचन में अपना एक स्पेशल कोना था, वहीं पर वो अपने फेमस ऑमलेट्स बनाती थी। चिंकी को याद था वहां खड़े होकर अपनी मम्मी को देखना। उसकी मम्मी कोई हैप्पी धुन गुनगुनाती थी। वो एग्स को हल्के से टैप करके तोड़ती थी। वो उन्हें एक सिल्वर फोर्क से विस्क करती थी। पिघलते बटर की खुशबू हवा में फैल जाती थी। चिंकी हर छोटी डिटेल याद करने की कोशिश कर रही थी। वो सब कुछ बिल्कुल अपनी मम्मी जैसा करना चाहती थी। ये सिर्फ एक रेसिपी से कहीं ज्यादा था। ये एक मेमोरी थी। आज रात मैंशन कुछ ज्यादा ही स्पूकी लग रहा था। चांद काले आसमान में पतली सी लकीर जैसा था। हवा नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा जोर से चीख रही थी। चिंकी किचन में गई। उसके छोटे कदमों की आवाज लंबे अंधेरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। उसने अपना सिंगल एग बहुत केयरफुली पकड़ा हुआ था। उसने उसे दोनों हाथों में पकड़ा था। वो उसे गिराना नहीं चाहती थी। ओह नो, वो तो डिजास्टर हो जाता। वो किचन के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा धीरे से चरमराते हुए खुला, जैसे कोई बूढ़ा आदमी गहरी नींद से जाग रहा हो। किचन ठंडा और हल्की रोशनी वाला था। चिंकी ने कुछ कैंडल्स जलाई। उनकी टिमटिमाती रोशनी से परछाइयां और भी तेजी से नाचने लगी। उसे अपनी मम्मी का फेवरेट फ्राइंग पैन मिला। वो पुराना और थोड़ा रस्टी था, लेकिन स्पेशल था। उसने उसे ध्यान से साफ किया। उसने अपने सिंपल इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे किए। एक चुटकी नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट लव। मुझे लग रहा है जैसे मैं अपनी मम्मी की आवाज सुन सकती हूँ। रिमेम्बर द लव, चिंकी। वो मुस्कुराई। वो रेडी थी। उसने एग को लकड़ी के काउंटर पर रखा। वो कितना छोटा और अकेला लग रहा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका किचन से गुजरा। कैंडल्स जोर से टिमटिमाने लगी। एक तो बुझ गई। पूफ! चिंकी कांप गई। ये नॉर्मल हवा नहीं थी। फिर उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। खटखट की आवाज, जैसे पुरानी हड्डियां नाच रही हों। एक धुंधला सा सी थ्रू फिगर दिखने लगा। वो कैंडल लाइट में चमक रहा था। वो लंबा और लंबा होता गया। वो एक गोस्ट था। उसने एक लंबी फ्लॉपी शेफ की टोपी पहनी हुई थी। उसका गोस्टली बॉडी थोड़ा सी थ्रू था। उसकी चमकती आंखों में एक शरारती चमक थी। उसने सीधा चिंकी के एग को देखा। हु, ये क्या है यहाँ? एक परफेक्ट एग। वो फ्लोट करता हुआ काउंटर के पास आया। चिंकी हिम्मत से अपने एग के सामने खड़ी हो गई। मैं हूं बाबा ऑमलेट नाथ, स्पिरिट वर्ल्ड का सबसे महान ऑमलेट, और मुझे वो एग चाहिए। वो मेरे सीक्रेट सुपर स्पूकी ऑमलेट रेसिपी के लिए है।
उसने एक लंबी गोसली उंगली चिंकी के प्रीशियस एग की तरफ की। उसकी रेसिपी में पाउडर्ड मूनबीम्स और स्पाइडर वेब स्पाइस जैसी चीजें इस्तेमाल होती थीं। नहीं, ये मेरा एग है, मेरी मम्मी की रेसिपी के लिए। तुम्हारी मम्मी की रेसिपी? वाह, मेरी रेसिपी तो लेजेंडरी है। उसके लिए फाइनेस्ट एग चाहिए और वही फाइनेस्ट एग है। उसने चिंकी के आर पार फ्लोट करके एग लेने की कोशिश की, लेकिन चिंकी विच थी भले ही छोटी सी। उसने अपना छोटा सा लकड़ी का चम्मच तलवार की तरह उठाया। तुम्हें ये नहीं मिल सकता। वो इस गोस्टली शेफ को अपना ड्रीम बर्बाद नहीं करने देगी, आज रात तो बिल्कुल नहीं। तभी काउंटर पर रखा एग हिलने लगा। वो लेफ्ट हिला, वो राइट हिला, फिर क्रैक। उसके शेल पर एक छोटा सा क्रैक आ गया। चिंकी और बाबा ऑमलेट नाथ देखते रह गए। क्रैक बड़ा होता गया, 2 छोटी आंखें बाहर निकली, फिर एक छोटा सा मुंह। एग जिंदा हो गया था। लड़ना बंद करो तुम दोनों। इसको सेटल करने का एक ही तरीका है, एक कुकिंग कॉन्टेस्ट। अपने अपने ऑमलेट्स बनाओ, मैं जज बनूंगा। चिंकी और बाबा ऑमलेट नाथ ने एक दूसरे को देखा, फिर बोलने वाले एग को। ये तो बहुत ही स्ट्रेंज होता जा रहा था। बाबा ऑमलेट नाथ एक गोस्टली ग्रिन साथ मुस्कुराया। एक कॉन्टेस्ट एक्सीलेंट। उसने चुटकी बजाई। स्पूकी इंग्रेडिएंट्स हवा में से प्रकट हो गए। बबलिंग ग्रीन गू के जार्स थे, हिलते हुए वर्म्स या वैसे दिखने वाले के बोल्स थे। वो उन्हें मिक्स करते हुए खीखी खीखी करके हंसा। मेरा ऑमलेट डर का एक मास्टरपीस होगा, उसने डिक्लेयर किया। उसने शान से चीजें अपने पैन में डाली। किचन में अजीब सी बदबू फैल गई, थोड़ी पुराने मौजों जैसी और थोड़ी कब्रिस्तान जैसी। चिंकी ने नाक सिकोड़ी। उसकी मम्मी ऐसे ऑमलेट्स बिल्कुल नहीं बनाती थी। चिंकी ने गहरी सांस ली। उसे अपनी मम्मी की बातें याद आईं। लव सिर्फ एग्स नहीं। उसने ध्यान से अब बोलने वाले एग का अपना आधा हिस्सा एक बोल में तोड़ा। उसने उसे हल्के से फॉर्क से फेंटा। उसने एक चुटकी नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाली। वो अपनी मम्मी की हैप्पी धुन गुनगुना रही थी। उसने अपने पैन में थोड़ा सा बटर पिघलाया। किचन में गर्म और कंफर्टिंग खुशबू आने लगी, घर जैसी महक आ रही थी। उसने एग मिक्सचर पैन में डाला। वो धीरे से सिजल हुआ। उसने उसे ध्यान से अपने दिल में अपनी मम्मी के लिए सारा प्यार डालकर पकाया। छोटा सा एग जज दोनों को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसकी छोटी आंखें चिंकी से बाबा ऑमलेट नाथ तक घूम रही थीं। बाबा का ऑमलेट हरा और लंपी दिख रहा था। वो खतरनाक तरीके से बबल हो रहा था। चिंकी का ऑमलेट गोल्डन येलो और फ्लफी था। वो सिंपल और ब्यूटीफुल लग रहा था। जल्द ही दोनों ऑमलेट्स रेडी हो गए। बाबा ऑमलेट नाथ ने अपना ऑमलेट एक स्पूकी शान से प्रेजेंट किया। Behold the omelet of eternal nightmares. चिंकी ने अपना ऑमलेट हल्के से एक जज के सामने रखा। ये मेरी मम्मी का ऑमलेट है, लव से बनाया हुआ। एक जज ने पहले बाबा का ऑमलेट टेस्ट किया। उसने छोटा सा पैक किया। वो कांप गया। उसने चींखा। फिर उसने चिंकी का ऑमलेट टेस्ट किया। उसने बड़ा सा पैक किया। उसकी छोटी आंखें बड़ी हो गई। उसके शेल फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। डिलिशियस, ये ऑमलेट वार्मथ से भरा है, लव से भरा है। चिंकी विंस। बाबा ऑमलेट नाथ पहले हैरान हुआ, फिर थॉटफुल हो गया। लव? मैं तो लव के बारे में भूल ही गया था। वो बुदबुदाया। वो थोड़ा सा फेड होने लगा। उसने चिंकी को एक छोटी उदास सी स्माइल दी और वैनिश हो गया। चिंकी अपने विनिंग ऑमलेट के साथ मैंशन में चिंकीज कंफर्ट कैफे खोला। वो सबको दिल से बनाए हुए ऑमलेट्स और हैप्पी कहानियां सर्व करती थी जो भी वहां आते थे। आपको कौन सी टेस्टी डिश लव से बनाना पसंद है?